प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग जानते हैं दूरी और विस्थापन क्या है। दूरी किस तरह से लेते हैं, विस्थापन किस तरह से लेते हैं और दूरी एवं विस्थापन के बीच अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग दूरी और विस्थापन के आधार पर जो है आंकिक प्रश्न को, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप समझिए कि यह दूरी क्या है। दूरी हम लोग किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा जाए दूरी, तो हम लोग बोल सकते हैं किसी पिंड या वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यह हो गया दूरी। अब देखिए विस्थापन क्या है। तो विस्थापन के लिए हम लोग लिख सकते हैं किसी पिंड या वस्तु के अंतिम बिंदु एवं प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यह हो गया दूरी और ये हो गया विस्थापन। कोई भी पिंड हो और वह पिंड जब चलती है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है, तो उस पिंड के द्वारा तय किया गया पथ का जो कुल लंबाई है, वह कुल लंबाई ही दूरी कहलाएगा। और जब कोई पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो जब जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच जाएगी, तो उसे बोलेंगे हम लोग अंतिम बिंदु। और जहाँ से चलना प्रारंभ करेगी उसे बोलेंगे हम लोग प्रारंभिक बिंदु। और इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी है, यानी कि अब उससे भी कम दूरी लंबाई नहीं हो सकती है, जो न्यूनतम लंबाई है वही कहलाएगी विस्थापन। तो इस तरह से विस्थापन जो है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होती है। आइए इसे डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ब्लू वाला जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोग इसको बोल सकते हैं ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। और ये रेड वाला क्या है, ये हो गया अंतिम बिंदु है। ये हो गया अंतिम बिंदु। अब देखिए कोई कार जो है, यह कार जो है ये इस रेड वाले पथ से होकर जा रही है। देख रहे हैं, ये इधर से घूमते यहाँ तक पहुंच रही है। इस कार के द्वारा जो पथ जितना भी तय किया जाएगा, पथ की जो कुल लंबाई होगी, वह पथ की कुल लंबाई कहलाएगी दूरी। यानी कि यह क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो कार के द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाएगी। तो ये हो जाएगा दूरी। और यह व्यक्ति जो है सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, बिना दिशा परिवर्तन के सीधे जाता है। देख रहे हैं, ये जो डॉटेड ग्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एकदम सीधे ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंच रहा है। तब यह व्यक्ति के द्वारा अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों के बीच जो न्यूनतम लंबाई होगा, जो न्यूनतम दूरी होगा, वही कहलाएगा विस्थापन। तो इसे बोलेंगे हम लोग विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच बच्चों, दो बिंदुओं के बीच विस्थापन केवल और केवल एक होता है, जबकि दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। आप यहाँ एक बार लिए, एक बार यहाँ भी ले सकते हैं, एक बार यहाँ भी ले सकते हैं। देख रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं हम लोग और थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं और हम लोग दूर जाएंगे। तो इस तरह से दो बिंदुओं के बीच विस्थापन केवल एक होगा, जबकि दो बिंदुओं के बीच दूरी जो है अनंत होगी। अलग अलग पथ हो सकता है, अलग अलग पथ होगा तो पथ की लंबाई भी अलग अलग प्राप्त होगी। आइए अब हम लोग समझते हैं दूरी और विस्थापन के बीच क्या अंतर है। तो दोनों के बीच हम लोग अंतर लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं विस्थापन, ये हो जाता है विस्थापन
और इस तरफ हम लोग देते हैं दूरी। तो देखिए विस्थापन के लिए सबसे पहला हम लोग दोनों के बीच अंतर लिखेंगे। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, और इसके लिए लिखेंगे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब सवाल है कि यह सदिश है और यह अदिश है। इसके आगे के अध्याय में यानी कि चैप्टर 4 में हम लोग जो है सदिश और अदिश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप संक्षेप में यह समझ लीजिए कि सदिश क्या है। सदिश का मतलब हम लोग का हो गया, सदिश हम लोग बोल सकते हैं वैसी राशि जिसके पास परिमाण हो, क्या हो, परिमाण, और क्या हो, दिशा हो, और साथ ही साथ सदिश के योग के नियम का पालन करता हो तो उसे बोलेंगे हम लोग सदिश। अदिश, अदिश का मतलब क्या हो गया, अदिश का मतलब हो गया केवल परिमाण। अदिश में क्या हो जाएगा, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। तो आइए हम लोग यह समझते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ दिखाया गया है और इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं परिमाण का मतलब क्या है और दिशा का मतलब क्या है। यहाँ हम लोग लिखे हैं कि विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, यानी कि इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। ये वाला पॉइंट आप मान लीजिए ए, और इस वाले पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बी, और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लिख सकते हैं प्रारंभिक बिंदु है, और यह क्या है, यह अंतिम बिंदु है, यह अंतिम बिंदु है। अब देखिए कोई पिंड जो है, कोई वस्तु जो है ए से बी तक जो है बिना मुड़े हुए, बिना दिशा परिवर्तित किए हुए सेम दिशा में, एक समान दिशा में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो ये पथ का कुछ लंबाई होगा, तो ये लंबाई लेंगे, हो सकता है ये 10 मीटर है। यह जो 10 मीटर है यही परिमाण है, यही क्या है, परिमाण होगा। और बिना दिशा परिवर्तन किए हुए आता है, यानी कि इसके पास एक निश्चित दिशा भी है। जब परिमाण और दिशा दोनों होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश। क्या बोलेंगे, सदिश। और यह किसके लिए है, तो विस्थापन के लिए है। यह किसके लिए है, विस्थापन के लिए है। इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसके पास परिमाण भी है और एक निश्चित दिशा भी है। दूसरा देखिए यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, ये दूरी एक अदिश राशि है। तो दूरी अदिश राशि कैसे है, देखिए अब वही पिंड जो है अगर इस पाथ जो ब्लू लाइन है इस पथ को जो है तय करते हुए इस पथ पर आते हुए और बी तक जाता है, यानी कि पथ के द्वारा होते हुए जो है ए से घूमते घूमते और बी तक पहुंचता है। तो देखिए एक बार दिशा इधर हो गया, इधर फिर चेंज किया, 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 बार बार दिशा में परिवर्तन हो रहा है, कोई निश्चित दिशा नहीं है। लेकिन जब इस पथ की आप लंबाई मापेंगे हम लोग तो कुछ न कुछ लंबाई होगी। हो सकता है यह लंबाई 40 मीटर है, तो 40 मीटर क्या हो गया, परिमाण हो गया। लेकिन दिशा इसके पास नहीं है, केवल परिमाण है। दिशा बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। अतः यह जो दिखाया गया है किसके लिए दिखाया गया है, दूरी के लिए दिखाया गया है। तो दूरी के पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। इसलिए दूरी एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब, अ का मतलब बिना, अदिश का मतलब दिशा, बिना दिशा का, लेकिन परिमाण होगा इसमें भी और इसमें भी। स्व का मतलब सहित, अदिश का मतलब दिशा, दिशा सहित। तो विस्थापन जो है एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। दूसरा अंतर है, दूसरा अंतर हम लोग लिख सकते हैं, यह धनात्मक कोमा ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। इसमें देखिए क्या है, यह धनात्मक या शून्य होता है, शून्य होता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि विस्थापन किस तरह से धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और शून्य होगा। तो देखिए हम लोग एक पथ ले लेते हैं, ये मान लेते हैं पथ का ए पॉइंट है
और यह जो है बी पॉइंट है। अब कोई पिंड जो है यहाँ से और यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, और इसको मान लेते हैं कि x1 तय करता है, पथ की लंबाई x1 है, ये मान लीजिए O, और ये दे दिए हम लोग। अब फिर वही पिंड जो है या कोई दूसरा पिंड जो है अब यहाँ से यहाँ तक जाता है या वही पिंड जाता है, और ये पथ की लंबाई अब हो गई है x2। तो हम लोग को निकालना है O से B तक का विस्थापन। इस यहाँ क्या निकालना है हम लोग को? विस्थापन निकालना है। तो देखिए विस्थापन, तो ये था प्रारंभिक, यह क्या था? प्रारंभिक, और यह क्या हो गया है? अंतिम। तो हम लोग लिखेंगे विस्थापन के लिए हम लोग लिख पाएंगे x2 फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1। तो देखिए x2 ज़्यादा है, यहाँ देख रहे हैं आप, x2 ग्रेटर देन x1, x2 का मान जो है ज़्यादा होगा और x1 का मान कम होगा। तो x2 का मान ज़्यादा है और x1 का मान कम है, तो जब अंतर हम लोग निकालेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। तो यह जो इसका जो भी अंतर आएगा वही अंतर हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन। तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 से अधिक आ रहा है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। अब एक दूसरा हम लोग कंडीशन ले लेते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं ये A पॉइंट है और ये हम लोग मान लेते हैं B पॉइंट है, और देखिए कोई पिंड जो है अभी इधर से इधर जाया जा रहा था, इसमें भी इधर से इधर, इसमें भी इधर। अब पिंड के द्वारा जो है इधर से इधर आ रहा है, जब इधर से इधर आएगा तब देखिए, तो इधर से इधर आएगा तो हम लोग ये ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ आता है ये x1, क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। अब पिंड जो है B से A तक आता है, कहाँ से? B से A तक आता है, और B और A के बीच का हम लोग का जो पथ की लंबाई हो गई वह क्या हो गई? x1 हो गई। और कोई दूसरा पिंड जो है वह O से A तक आता है, और ये पथ की लंबाई हम लोग मान लिए x2। तो ये हो गया प्रारंभिक और यह क्या हो गया? अंतिम। अब अंतर निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? फिर लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x2 माइनस x1। तो देखिए x2 यहाँ पर कम है, लेस है, किससे? x1 से। तो x2 का मान कम है, x1 का मान ज़्यादा है, और कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा? 0 से कम वैल्यू आएगा, ऋणात्मक वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन 0। अब यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। उसी तरह से मान लेते हैं कोई पिंड है और वह पिंड जो है ये ए से चलता है और पहुंच जाता है B तक, A से B तक आता है, तो यह हम लोग का पथ का लंबाई x1 प्राप्त होता है। और फिर यही जो है B से A तक आता है, तो B से A तक आएगा, तो देखिए अब पथ का लंबाई हम लोग मान लेते हैं यहाँ x2 मान लेते हैं, और B से इधर आता है। यहाँ पर देखिए A से B गया है और फिर B से A आया है, तो पथ का लंबाई तो सेम होगा, यानी कि x1 बराबर क्या है? यहाँ पर x2 है। तो विस्थापन लिखेंगे हम लोग, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? तो विस्थापन लिखेंगे x2 माइनस x1, चूंकि दोनों बराबर बराबर है इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो बच्चों हम लोग यह समझे कि विस्थापन धनात्मक कब होता है, विस्थापन ऋणात्मक कब होता है, विस्थापन 0 कब होता है। अब आइए कि दूरी धनात्मक और 0 होती है तो कैसे धनात्मक और 0 होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक पथ ले लिए हैं, ये A है और ये मान लेते हैं हम लोग B है। अब कोई पिंड यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो मान लेते हैं x1 दूरी तय किया, और पिंड यहाँ से फिर B से और यहाँ तक आता है, और यहाँ से यहाँ तक आता है, तो यह x2 तय करता है, पथ की लंबाई x2 हो जाती है। A से B तक जो है पथ की लंबाई x1 है, और B से O तक की जो पथ की लंबाई है x2 है। तो यह पिंड जो है कितना दूरी तय किया, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग पथ की कुल लंबाई लेते हैं। क्या करेंगे? पथ की कुल में जितना भी तय करेगा तो ये हो जाएगा x1, और फिर उसी में क्या करेंगे? x2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हमेशा ये धनात्मक मान देगा। तो इस तरह से दूरी क्या आती है? धनात्मक। 0 कब होगा? 0 तब होगा
जैसे कि पिंड यहाँ से जो है रुकी का रुकी है, तो कोई पथ की कुछ भी दूरी तय नहीं किया। जब कोई पिंड विरामी में रहेगा, रुका हुआ रहेगा और ए का ए पोजीशन पर रहेगा, यानी कि इसके द्वारा कुछ भी तय दूरी जो है तय, मतलब कि पथ की कुछ भी लंबाई प्राप्त नहीं की गई है, यानी कि दूरी का मान क्या आ जाएगा, शून्य होगा। तो शून्य तब होगा जब वह पिंड विराम में होगा। तीसरा अंतर है यह दूरी से छोटा या उसके बराबर होता है। और इधर हम लोग लिख सकते हैं यह विस्थापन से बड़ा या उसके बराबर होता है। चौथा हम लोग अंतर लिख सकते हैं यह पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इधर लिख सकते हैं यह पथ की आकृति पर निर्भर करता है। बोलने का मतलब यह है, जैसे मान लेते हैं कोई पिंड ए से चला और सीधे बी तक पहुंच गया, ए से सीधे बी तक पहुंच गया, और एक वही पिंड जो है मान लेते हैं इस तरह से जाते हुए, इस तरह से जाते हुए और यहाँ पहुंचता है। तो देख रहे हैं यह दूरी है, यह क्या है, दूरी है, और यह क्या है, विस्थापन है। ये विस्थापन हो गया। तो विस्थापन में देखिए इसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे जा रहा है, बस सीधा लाइन। हम विस्थापन में क्या लेंगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन लेंगे। लेकिन दूरी जो है दिख रहे हैं ये कैसी पथ की आकृति है, ये सब की माप की जाएगी। तो दूरी जो है आकृति पर निर्भर कर, यह आकृति आपका इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है। देख रहे हैं आकृति पर निर्भर करेगा। लेकिन सभी ये जो देख रहे हैं ये सभी पथ के लिए विस्थापन केवल और केवल यही होगा। विस्थापन सभी पथ के लिए केवल विस्थापन यही होगा, एक ही विस्थापन होगा। यानी कि ए से बी तक यहाँ भी गया है, ए से बी तक इस तरह से भी गया है, ए से बी तक यहाँ से भी गया है, और ए से बी तक यहाँ नहीं। तो ये सभी दूरियों के लिए विस्थापन, यानी कि हम लोग जैसे एक रास्ता ये हो गया, दूसरा रास्ता ये होगा, तीसरा रास्ता होगा, सभी के लिए विस्थापन केवल यही होगा, केवल एक ही होगा। यह इन सभी की आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन दूरी जब निकालेंगे तो पथ की आकृति पर निर्भर करेगा। इसलिए हम लोग लिखे हैं कि विस्थापन पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि दूरी पथ की आकृति पर निर्भर करता है। एक और हम लोग अंतर लिख सकते हैं, तो पांचवा हम लोग लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा विस्थापन और इधर है दूरी। तो विस्थापन में लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच विस्थापन केवल एक होता है, केवल एक होता है। इधर लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच दूरियां अनंत होती है। यानी कि दूरियां अनंत होने का मतलब जो है रास्ते अलग अलग होंगे। क्या बोलेंगे, पथ क्या होगा, अनंत होगा। एक यहाँ लिए, एक और यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, इसके आगे और ले सकते हैं, इसके आगे और ले सकते हैं। ये हम लोग का और बढ़ते चला जाएगा। इस तरह से दो बिंदु के बीच जो पथ होगा, जो रास्ता होगा, वो अनंत होगा दूरी के लिए, जबकि विस्थापन जो है केवल और केवल एक होगा। इस तरह से हम लोग दूरी और विस्थापन के बीच जो है अंतर को समझ पाते हैं। बच्चों आइए एक आंकिक प्रश्न हम लोग समझते हैं, और इस प्रश्न के माध्यम से दूरी और विस्थापन को हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है। देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार पथ है, और कोई पिंड, वह पिंड जो है
यहाँ से चलता है, ए से चलता है और ए से चलकर कहाँ पहुँच जाता है, बी तक पहुँच जाता है। तो पूछा जाए कि ए से बी तक जाने में दूरी क्या निकालना है, दूरी तथा विस्थापन की प्राप्ति करना है, दूरी तथा विस्थापन की प्राप्ति करना है। तो दूरी और विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो दूरी का तो मतलब हो गया पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये जाएगा, यही कहलाएगा दूरी, ये कहलाएगा दूरी। और विस्थापन तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच हम लोग एक सीधा रेखा खींचेंगे, एक सीधा रेखा खींचेंगे, देख रहे हैं ये सीधा रेखा है, तो ये कहलाएगा विस्थापन, यह कहलाएगा विस्थापन। विस्थापन तो दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे और विस्थापन कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ देखिए हम लोग दूरी की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग जो है ये पूरे परिधि का बात करेंगे तब हम लोग लिख पाएंगे दूरी बराबर, तो वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 2πr, क्या हो जाएगा 2πr, तो ये हो गया 2 और ये पाई पूरा के लिए निकाल रहे हैं, और आर का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हम लोग सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम लोग ये हम लोग का दूरी हो गया, ये दूरी के यहाँ से ले ए से बी होते हुए सी डी होते हुए कहाँ तक पहुँच गए थे, हम लोग को ए से बी तक का निकालना है, तो ए से बी तक जो है ये पूरे पथ का चौथा भाग है, तो हम लोग लिखते हैं दूरी किसके लिए, ए बी के लिए, किसके लिए निकाल रहे हैं, ए बी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दूरी आप निकाले हैं मान लेते हैं 1 से, तो इसमें 4 से भाग कर देंगे, तो लिख पाएंगे 2π गुने 10 सेंटीमीटर और 4 से भागा दे दीजिए, यह 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, यानी कि 5π सेंटीमीटर, ये हम लोग का ए से बी तक का दूरी हो गया। या आप गुना भी कर सकते हैं, तो ये पाई का मान 3.14 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, आप गुना करेंगे तो 15.7 सेंटीमीटर आएगा, 14×5 = 70 हो जाएगा और 3×5 = 15, ये इतना सेंटीमीटर, ये दूरी निकाले हैं। अब ए से बी तक का विस्थापन, तो ये देखिए ये त्रिज्या जो है समान होती है 10 सेंटीमीटर है और यह भी 10 सेंटीमीटर, तो ये दिखेगा तो एक समकोण त्रिभुज है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा, तो हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं विस्थापन के लिए, तो विस्थापन के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं विस्थापन हम लोग का 1 से है, यहाँ लिख पाएंगे 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, नहीं ये करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ये 10 हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 100, नहीं, और यहाँ से 100 का हम लोग वर्गमूल लेंगे तो 10√2, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 10 × √2 का मान होता है 1.414, नहीं ये हो गया सेंटीमीटर, आप गुना करेंगे तो 14.14 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हो गया विस्थापन और यह हो गया दूरी। तो इस तरह से ए से बी तक का विस्थापन निकालें और ए से बी तक का हम लोग दूरी निकालें। उसी तरह से मान लेते हैं यह पिंड ए से चलकर और बी को पार करते हुए सी तक पहुंच जाती है, तब दूरी और विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब वृत्त की परिधि का आधा हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं दूरी के लिए कहाँ से कहाँ तक है, तो ए से सी तक के लिए, तो दूरी क्या हो जाएगा, तो ये जो हम लोग दूरी निकाले हैं ये पूरा दूरी निकाले हैं, ये पूरा दूरी निकाले हैं यहाँ से ए बी सी डी और फिर ए तक के लिए, तब दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी हम लोग का हो जाएगा, ये मान लेते हैं x दूरी के लिए मान लेते हैं, तो 2πr और ये आधा हो जाएगा अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा, तो हम लोग परिधि का आधा कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा πr, नहीं r का मान आप रख देंगे 10 सेंटीमीटर, तो इस तरह से। और विस्थापन क्या हो जाएगा, तो विस्थापन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, तो विस्थापन ए से सी तक के लिए पूछा जा रहा है, तो ए से सी तक के लिए विस्थापन कहाँ से कहाँ, ए सी तक का विस्थापन, तो 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये है, सीधी रेखा लेना है विस्थापन में, तो विस्थापन कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और दूरी के लिए करेंगे तो 3.14 और गुने 10 सेंटीमीटर, ये मान हो जाएगा 31.4
सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये दूरी निकाल लिए, ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग जो है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे दूरी और विस्थापन के लिए, आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए। बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।